Assalamu alaikum class. Hope so you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone, and now today we learn the another topic of new book of Syntax Board सेकेंडरी एजुकेशन कराची स्टूडेंट्स। ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है जो कि न्यू आई है इंग्लिश की। तो इंशाल्लाह हम इसके तमाम चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और इसके तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी अपलोड होते जाएंगे और साथ ही साथ बीए के पेपर्स के हवाले से भी अपडेट्स अपलोड होती जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पर और आज हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे जिसका नाम है, जो आपके सामने दिया हुआ है, दी नेकलेस, मतलब एक हार। तो बेटा देखो यहाँ पर दी क्यों लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो अहमियत के हामिल रखती हो, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, दा का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो एक ख़ास नेकलेस की बात की जा रही, इसीलिए ये चैप्टर बना है, क्योंकि किसी नेकलेस पर, आम से नेकलेस पर तो पूरा एक चैप्टर नहीं होगा ना आपका। यानी ये कोई ना कोई एक ख़ास नेकलेस की बात की जा रही है, इस पे कोई ना कोई एक अहम टॉपिक है, उसकी वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ गया दी नेकलेस। ठीक है। अच्छा, इसके राइटर जो हैं यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, इसके राइटर का नाम है गादे मॉपेसेंट। ठीक है, गादे मॉपेसेंट। इसे हम फ्रेंच एसेंट से पढ़ रहे हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे गादे मॉपेसेंट। ठीक है, गादे मॉपेसेंट ने दी नेकलेस लिखा है। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से नोट कर लो स्टूडेंट। ठीक है। और इसमें आज रीडिंग कंप्रहेंशन देख लेते हैं। व्हाट मेक्स यू अ हैप्पी पर्सन। ठीक है, पहला हमारे पास ये आ रहा है, इसका जो कंप्रहेंशन है, डू यू थिंक मनी कैन मेक अ पर्सन हैप्पी। क्या हमें लगता है कि पैसा जो है इंसान को खुश रख सकता है। नंबर 3, हैव यू एवर बोरोड एनीथिंग प्रीशियस एंड लॉस्ट। क्या आपने कभी कर्ज ली हो। बोरोड का मतलब होता है कर्ज लेना। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा प्रीशियस हो और वो आपसे गुम हो गई हो। सो ये 3 कंप्रहेंशन है जो हमें रीडिंग करने से पहले इस चैप्टर के पता चल गए हैं। तो जल्दी से अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, उसको रीड करते हैं एंड देन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है मैथिल्डे। सो हु इज मैथिल्डे। मैथिल्डे जो है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जिसके बारे में कहानी बताई जा रही है, समझे उसका मेन रोल जो है प्ले कर रही है मथिल्डे। मथिल्डे एक गर्ल है, एक लड़की। आगे देखते हैं। मथिल्डे वॉज अ प्रीटी। मथिल्डे एक खूबसूरत, चार्मिंग, दिलकश, मिडिल क्लास, मतलब आम तबके से बिलोंग करने वाली एक गर्ल है, मतलब एक लड़की है। तो मथिल्डे के बारे में हमें ये 3 चीज़ें पता चल गई। क्या चीज़ें पता चल गई? मथिल्डे एक खूबसूरत, दिलकश और आम तबके से बिलोंग करने वाली एक लड़की है। शी वॉज मैरिड टू लॉइजल। अब यहाँ पर एक लड़के का नाम आ गया लॉइजल, जो कि साफ पता चल गया कि ये लड़की, मतलब मथिल्डे, मैरिड है लॉइजल से, मतलब मथिल्डे का हस्बैंड है लॉइजल। अ क्लर्क, जो कि एक क्या है, क्लर्क है। who worked in the Ministry of Education, जो कि कहाँ वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वर्क करता है। ये कौन सी जगह होती है? जैसे कि हमारा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची है, वहाँ पर ये इसकी कौन सी जॉब है, इसका कौन सा पोजीशन है, इसका क्लर्क पोजीशन है। ठीक है बच्चों, इतना ज़्यादा मैं आपको डीप से इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आते जाएँ। ठीक है। उसके बाद, तो born and married in a modest family। modest का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, मतलब जैसे कि मिडिल क्लास। जैसे कि ये जो है पैदा भी हुई, born and married, और इसकी शादी भी हुई एक मतवासित तबके, मतलब मिडिल क्लास घराने में। मतलब ये पैदा भी हुई ऐसे ही घराने में और इसकी शादी भी हुई मिडिल क्लास फैमिली में ही। शी ऑलवेज डे ड्रीम। उसने हमेशा ये ख्वाब देखा, अबाउट बीइंग रिच, हमेशा अमीर होने का उसने ख्वाब देखा। शी वॉज अनहैप्पी, वो उदास थी, बिकॉज, क्योंकि, शी कुड नॉट अफोर्ड फाइन क्लॉथ्स, क्योंकि वो अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो एक मतलब ख़ास कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो क्या रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, वो उदास रहती थी। ठीक है। एंड कुड नॉट अटेंड
ग्रैंड पार्टीज, जैसे कि बड़ी बड़ी जगहों की पार्टीज होती हैं, बड़ी बड़ी दावत होती है और वो उसको अटेंड नहीं कर पाती थी, इस वजह से वो क्या थी, वो अनहैप्पी थी, ठीक है। एंड अटेंडेड बाय द एलाइट ऑफ द सिटी, मतलब जो एलाइट इसे कहते हैं ना, जो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर अमीर लोग होते हैं, उनके यहाँ की वो पार्टीज अटेंड नहीं कर पाती थी, इस वजह से वो क्या थी, अनहैप्पी थी। शी ऑलवेज ड्रीम ऑफ ओनिंग अ लार्ज कनेक्शन ऑफ फैंसी क्लॉथ्स एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी, उसने हमेशा ये ख्वाब देखा कि उसके पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन हो फैंसी क्लॉथ्स की, मतलब उसके वार्डरोब हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैंसी क्लॉथ्स हों और एक्सपेंसिव ज्वेलरी हो, और बहुत महंगी महंगी उसके पास ज्वेलरीज हों, ठीक है। बट ऑफ कोर्स शी कुड नॉट अफोर्ड देम, लेकिन जाहिर सी बात है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका हस्बैंड, सेकेंड लाइन में हमने पढ़ा कि वो एक हस्बैंड एक क्लर्क था, ठीक है भाई। यहाँ हमारा पहला पैराग्राफ ख़त्म हो गया, जिससे हमें पता चल गया कि मथिल्डे एक खूबसूरत, दिलकश और मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की थी। उसके हस्बैंड का नाम लॉयजल था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क था। उसका हमेशा से ये ख्वाब था कि वो रिच हो, बट लेकिन वो बॉर्न भी हुई थी और क्या कहते हैं, उसकी मैरिड भी हुई, उसकी शादी भी हुई, कहाँ, मिडिल क्लास फैमिली में, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये चीज़ें समझ में आ गई। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं स्टूडेंट। वन इवनिंग, एक शाम, हर हस्बैंड, मथिल्डे के हस्बैंड ने, हैंडेड हर एन इनविटेशन, उसको एक इनविटेशन हाथ में लाकर दिया। एक्साइटेड, मथिल्डे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, खुश हुई जैसे ही उसने देखा कि उसका हस्बैंड उसके हाथ में एक इनविटेशन ला के दिया। शी ओपनड इट, उसने खोला, एंड फाउंड एन इनविटेशन, और उसे क्या मिला, एक दावतनामा मिला, ठीक है। टू अ ग्रैंड पार्टी, उसे एक ग्रैंड पार्टी का क्या मिला, इनविटेशन मिला। एट द मिनिस्ट्रल मैंशन, जो मिनिस्ट्रल जहाँ बड़े बड़े लोग आते थे उनके मैंशन में उसे एक दावत मिली। उसके पास वो कार्ड आया, उसने बहुत खुशी खुशी वो खोला, ठीक है। मथिल्डे ने ये कागज खोला जो उसके हस्बैंड ने उसके हाथ में रखा था, उसने इनविटेशन खोला, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके जी। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, शी टॉस्ड इट असाइड, टॉस का मतलब फेंक देना। उसने एक तरफ किसको फेंक दिया, इनविटेशन को उसने जोर से उठा के फेंक दिया, और सेइंग, और कहा, व्हाट गुड इज दैट टू मी, इसे मेरे लिए क्या अच्छी बात है। आई थॉट यू वुड बी थ्रिल्ड सिंस यू नेवर हैड अ चांस टू गो आउट। ये किसने कहा, ये उसके हस्बैंड ने क्या ये कहा, मथिल्डे के हस्बैंड ने कहा, लॉयजल ने कहा कि मैं ये तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि काफ़ी दिनों से तुम उदास हो, क्योंकि तुम्हें कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिला। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो, हर किसी को बाहर जाने का मौका, हर किसी को बाहर जाना पसंद है, वो चाहता है कि वो बाहर जाए, बट फ्यू क्लर्क्स कैन, लेकिन कुछ क्लर्क्स को ये मौका मिलता है जिससे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल विल बी देयर, जैसे कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीपल इधर मौजूद होते हैं। शी गेव हिम अ सावर लुक, साउर तो स्टूडेंट्स खट्टे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गमगीन सदा, बहुत ज़्यादा आंखों से भरे हुए आंसू लेकर के उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और क्राइड, और रोती भरी आवाज़ में कहा, व्हाट डू यू थिंक आई वुड वेयर, तुमने क्या सोचा कि मैं पहनूंगी क्या। मतलब वो डायरेक्ट इस बात पर आ गई कि उसके पास तो कोई अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। जैसे कि अब आप लोगों को पता चल रहा होगा, पहले ही पेज से अंदाज़ा हो गया होगा कि इस चैप्टर के हवाले से कि इस चैप्टर का नाम नेकलेस क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि अभी यहाँ पर बात आ गई कि मैं पहन के क्या जाऊंगी, उसी वजह से उसने अपने जो इनविटेशन कार्ड था उसे फेंक दिया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप नोटिफाई होते रह सकें। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10, BA, ADA, ADC, ADS, तमाम तरीके से बेटा, तमाम तरीके के सब्जेक्ट से। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके जी, हमने नेक्स्ट पेज खोल लिया, अब देखते हैं। ही हैड नॉट थॉट अबाउट दैट why the dress you wear to the theater that look quite nice,
उसके हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना वो जो ड्रेस